तो आरंभ करते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक है ना वो क्या रहने वाला है, हम जानने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मेटल्स के। देखो सब सुनो, सबसे पहला जिस पे पॉइंट आता है वो एक पॉइंट आता है लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली लस्टर का मतलब क्या है? जो साइन करे, जो चमके, चमकीला हो, साइनी हो। हाँ, साइनी हो, चमकीला हो, चमकीला हो, ठीक है, ओके, चमकीला हो मतलब साइन करता हो। तो मेटल्स जो है ना वो क्या होते हैं? लस्टर होते हैं, चमकीले होते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, क्या चमकता रहता है ना, पता ही है ना। सिल्वर हो गया और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहां से हमने समझा क्या कि मेटल्स जो है ना वो देखोगे जब तो आपको लगेगा कि ये चमक रहा है, साइन कर रहा है काफी ज्यादा। तो साइन करती हुई चीजों को जैसे ही ऑब्जर्व करोगे तो माइंड में एक पॉइंट आएगा, अच्छा हाँ मेटल चमकता है, हाँ तो ये दिमाग में रहना है, लस्टर वाला पॉइंट दिमाग में रहना है, ठीक है। चलो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, हम बात करेंगे हार्डनेस के बारे में। तो मेटल्स जो होते हैं ना, अगर इसकी हार्डनेस की बात की जाए, मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, जनरल केस की बात की जा रही है, जनरली, ठीक है ना। लेकिन देखो एक्सेप्शन है हर जगह पे, यहां भी एक्सेप्शन है। अब यहां पे क्या एक्सेप्शन है? देखो सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, और पोटेशियम हो गया, और एक है, क्या है? लिथियम ले लो। अच्छा चलो, पता है अब ये कितने सॉफ्ट होते हैं? ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। कितने सॉफ्ट होते हैं कोई बताएगा? अरे आलू बैगन की तरह काट दोगे क्या? इतने सॉफ्ट होते हैं? होते हैं या नहीं होते? रिप्लाई करिए। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हमारे घर के अंदर जो चाकू है, जैसे हम सब्जी वब्जी काटते हैं ना, कट 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 कट, उनसे इनको काटा जा सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी, ठीक है, चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से भी घर में काटा जा सकता है। हाँ, आते हैं एक और टॉपिक, अब स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। मेटल्स जितने भी हैं इसका स्टेट क्या होता है? तो ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टेट है ना, किसका? मेटल्स का, ये क्या होता है? सॉलिड होता है। हाँ, सॉलिड होता है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है वो लिक्विड होता है। मरकरी क्या होता है? मरकरी लिक्विड होता है। और जनरली मरकरी किस में यूज होता है? थर्मामीटर में यूज होता है। बच्चे ये बातें जो है हमें ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना स्टेट के बारे में, हमने जाना हार्डनेस के बारे में, हमने जाना लस्टर प्रॉपर्टी जो इसकी है मेटल्स की उसके बारे में, हमने एक्सेप्शन केसेस देखे। अब हम डिस्कस करेंगे, पता है क्या? मेलिएबिलिटी के बारे में। बच्चे क्या होता है ये? हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है व्हाट? मेलिएबिलिटी क्या होता है? इसके बारे में कोई कुछ जानता है? इसके बारे में कोई कुछ जानता है कि ये क्या होता है? मेलिएबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है मेटल का जिसकी वजह से हम मेटल को पीट पीट के हाँ, वी कैन बीट द मेटल इनटू शीट्स, पतले पतले थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए आप सिल्वर ले सकते हो, ठीक है। इवन गोल्ड के भी छोटे छोटे शीट्स तैयार कर सकते हैं हम। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, वो ये कि एक एग्जांपल दो, बहुत सारे मेटल्स है उनमें सबसे मोस्ट जो है ये प्रॉपर्टी किसके अंदर, कौन से मेटल के अंदर पाई जाती है, ये बताना है। वो दो मेटल का नाम बताना है। हाँ बोलिए। गोल्ड एंड सिल्वर ऐसे 2 मेटल हैं जिनके अंदर मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, और हमने जाना है कि ये प्रॉपर्टी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मेटल का मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से हम उस मेटल को पीट के, ठीक है ना, हैमर्ड करके थिन शीट्स में बदल सकते हैं। एंड इट्स द ऑब्जर्वेशन वी हैव फ्रॉम दिस पॉइंट। चलो, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हमें क्या पढ़ना है? डक्टिलिटी। पता है क्या होता है डक्टिलिटी? बोलिए, डक्टिलिटी क्या होता है? ये किसी भी मेटल का डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उस मेटल को छोटे छोटे वायर्स में, पतले वायर्स में, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर का वायर, पता है ना, हमारे घरों के अंदर भी है। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। अरे भाई हमारे घरों के अंदर में भी कॉपर की हाँ वायर को देखो निकाल के, कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर हो, क्या है, कितने पतले पतले हैं, वायर के जैसे है ना।
तो ये मेटल्स के अंदर में डक्टिलिटी वाला प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से इसको पतले पतले वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आओ देखो सुनो, तो हमने जाना डक्टिलिटी के बारे में। मेटल्स जो है ना, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ध्यान रखना है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, तो इतनी बातें जो है ना हम समझ गए। आइए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, अब जानते हैं हमारे बच्चे जो हैं कितना समझे हैं। देखो सुनो बच्चे, अब आते हैं हम डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी, अच्छी बात है। पर भाई ये डेंसिटी होता क्या है? मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है मास बाय वॉल्यूम भाई? अच्छा, मास और वेट, दो बातें आ गई। क्या ये दोनों सेम है? एक ही बात है, मास और वेट दोनों सेम होता है। वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान रखना, ये m जो है ना, ये होता है मास, और वेट किसे बोलते हैं? जब मास को हम g से मल्टीप्लाई करें, g का वैल्यू होता है बच्चा 9.81, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। 9.81, जनरली कहीं कहीं पे इसको हम 10 भी लेके चलते हैं, लेकिन 9.81 होता है। इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपका एक ग्रेविटेशन चैप्टर था बच्चे, उसमें आपने पढ़ाई करा होगा 9th में। तो अब फिलहाल इतना ही जानो, मास और वेट अलग अलग बातें हैं, और इसीलिए हमारे अर्थ पे जो वेट होता है, जब हम चांद पे जाते हैं, चंद्रमा मामा के पास जाते हैं, तो वेट अलग हो जाता है बच्चा, वेट अलग हो जाता है, ठीक है। और क्वांटिटी की बातें तो बाद में आएंगी ना। ओके चलो, तो अब जो है ना आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जर्वेशन ये आया कि डेंसिटी जो होता है किसका, मेटल का, वो हाई होता है, हाई डेंसिटी। अगर डेंसिटी हाई होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? बोलिए, अगर डेंसिटी हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या फिर लो होगा? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई और लो? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। किसका? जितने भी मेटल्स है इनका डेंसिटी हाई होगा, ठीक है। और मेल्टिंग, क्योंकि डेंसिटी हाई है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी आता है, इसमें एक्सेप्शन भी आता है। जिनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, डेंसिटी भी लो होता है। एक्सेप्शन की जहां तक बात आती है, तब याद रखना सोडियम को, Na मतलब सोडियम, पोटेशियम को, K मतलब पोटेशियम, लिथियम को, Li मतलब लिथियम, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो हमने ऑब्जर्वेशन क्या पाया कि जितने भी मेटल्स हैं इनका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। अब क्योंकि हाई डेंसिटी इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर डेंसिटी वाली बात में, मेल्टिंग वाले बात में किसी भी बच्चे को डाउट है, पूछो, हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन है क्या? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, इनका डेंसिटी लो होता है बच्चे, लो डेंसिटी। और क्योंकि इनका डेंसिटी लो है इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो अब एक और टर्म आता है, वो है सोनोरस। पता है सोनोरस मतलब क्या? हमने लिखा है एक वर्ड यहां पे, सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या? क्या बोलना चाहते हैं हम सोनोरस से? बोलो। साउंड, ठोकने पे साउंड आता है। ओके, मतलब कि अगर हम मेटल को किसी हार्ड सरफेस पे जाके ऐसे ऐसे ठोके, हाँ, तो साउंड आएगा। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा बच्चे। तो सारे के सारे मेटल्स क्या है, सोनोरस है। ऑल मेटल्स, ठीक है, आर सोनोरस। ऑल मेटल्स आर क्या, व्हाट, सोनोरस। सारे के सारे मेटल क्या है, सोनोरस है। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि जब मेटल को हम क्या करेंगे, किसी भी हार्ड सरफेस पे जाके स्ट्राइक करेंगे, हाँ, पीटेंगे, तो साउंड आएगा। ऐसा साउंड नहीं जो हमने निकाला है, हाँ, अच्छा साउंड आएगा। चलो, अब एक और बात, ऑक्साइड्स, जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड्स हम बनाते हैं, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। ये क्या होंगे? मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं
मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये इन नेचर बाय नेचर बेसिक होते हैं। हाँ, आपको ध्यान रखना है, जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड है बाय नेचर बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर। अब लास्ट मुझे एक चीज बताओ, हमें एक चीज बताओ कि अगर यहां पर धरती पे, हाँ अर्थ पे वेट हमारा जो है 60 केजी है, तो ऊपर जाएंगे मून पे, चंद्रमा पे, तो कितना होगा बोलिए? 10 केजी होगा। ओके, 10 केजी होगा। ठीक है, डेंसिटी वाली बात को सब समझ गए, वेट और मास के डिफरेंस को सब समझ गए ना, वेट और मास के डिफरेंस को सब समझ गए ना। वेट मतलब जो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 9.81 वाला जी, उसके साथ प्रोडक्ट निकालेंगे मास का, तो वेट कहलाता है, तो वेट कहलाता है। ध्यान रखना हमेशा ही, सारे के सारे मेटल्स जितने भी थे, कुछ एक्सेप्शन की बातें छोड़ी जाए तो वो साइन करते थे, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो साइन नहीं करते हैं। बस एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है जो साइन करता है। हाँ, तो अब हमने जाना कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना, ये साइन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, डू नॉट साइन। हाँ, बट इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट कौन है? एक्सेप्शन कौन है? आयोडीन होगा, आपको ध्यान रखना है, आयोडीन होगा। आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी साइन करता है। हाँ, अभी सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ना हार्डनेस के बारे में। जितने भी नॉन मेटल से ये हार्ड होते हैं या नहीं, हार्डनेस के बारे में डिस्कस करना है। हाँ, हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं? तो सबसे पहले सारे के सारे हमारे जो नॉन मेटल से जनरली वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट क्या? डायमंड होगा। सुनो मेरी बात, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है ना जो हार्ड होता है, ध्यान रखना। इसके बाद जो एक और पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं स्टेट के बारे में। क्या स्टेट होता है? मतलब जितने भी नॉन मेटल से इनके स्टेट क्या है? ये सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड होते हैं। सुनो, ये सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड होते हैं, या फिर ये गैसियस कंडीशन में भी पाए जाते हैं। बताना है इनका स्टेट क्या होता है। तो देखो जनरली जो स्टेट है ना वो क्या होता है, आपको ध्यान रखना है हमेशा ही कि जो जितने भी हमारे नॉन मेटल्स है ना, इनका स्टेट क्या होता है? या तो ये सॉलिड होते हैं या फिर ये गैस होते हैं, जनरली लिक्विड नहीं होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है इसका, एक एक्सेप्शन भी है इसका। क्या? जैसा कि हमारे आदर्श ने बोला कि सर जी ब्रोमीन जो होता है ना, ब्रोमीन, ये इसका एक्सेप्शन है। ये ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल तो होता है लेकिन साथ में ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे ऑब्जर्वेशन ये है कि जितने भी नॉन मेटल्स है ना वो या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन कैसे, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आओ नेक्स्ट टॉपिक, मेलिएबिलिटी। क्या होता है मेलिएबिलिटी की मीनिंग? कल ही इसके लास्ट क्लास में ही, प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी की सीधी मीनिंग होती है कि भैया ये वैसा एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे छोटे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो क्या नॉन मेटल के अंदर में मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है कि भैया जितने भी नॉन मेटल्स है ना ये इनके अंदर मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? मतलब डक्टिलिटी का क्या होता है कि हम वायर्स के फॉर्म में पतले पतले वायर्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या नॉन मेटल्स जो होते हैं वो उनके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है? क्या ये डक्टाइल होते हैं? नॉट डक्टाइल। चलो ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, जो नैनोमेटल्स होते हैं ना ये गुड कंडक्टर हैं या फिर बैड कंडक्टर हैं? जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। गुड नहीं बैड होते हैं। हाँ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्ट? क्या याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये डायमंड वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं बच्चे। ग्रेफाइट को छोड़ के, क्या पता ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाए, कोई जानता है क्या? ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलो अब एक और पॉइंट जानते हैं डेंसिटी के बारे में।
क्या होता है इसकी डेंसिटी, जो जितने भी नॉन मेटल्स है ना इनका जो डेंसिटी है ना ये लो होगा, लो डेंसिटी होगा। ओके, तब फिर मैंने पूछा कि डेंसिटी तो लो होगा लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट मेरा लो ही होगा, हाँ लो ही होगा। तो ये सारे पॉइंट जो है ना काफी इजी पॉइंट्स है और इन्हें समझना कुछ नहीं है, इनको बस ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है और क्या, हाँ दिमाग में आपको रखना बच्चे। अगर आपको केमिस्ट्री से प्यार है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो फिर इसको अच्छे से दिमाग में रखो, ठीक है, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आएगा। आते हैं टॉपिक पे, चलो नेक्स्ट पॉइंट है सोनोरस। क्या बताया था सोनोरस के बारे में हमने, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं या नहीं होते हैं, सोनोरस नहीं होते हैं। आपको ध्यान रखना जब भी नॉन मेटल्स की बात की जाएगी और एक वर्ड आएगा सोनोरस तो हमें पता होना चाहिए कि ये सोनोरस नहीं होते हैं, नॉट सोनोरस, ठीक है। अगर डन, अभी एक और पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे हम, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में। सुनो मेरी बात, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ना बाय नेचर कैसे होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बाय नेचर कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं या फिर बेसिक होते हैं। देखो सुनो, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है एसिडिक होते हैं या फिर बेसिक होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली हमने क्या जाना, नॉन मेटल के ऊपर में इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है बच्चे, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी तो हो गया ना, अब हम क्या बात करेंगे पता है, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, अब जानेंगे भैया केमिकल प्रॉपर्टी किसका, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स का जानते हैं पहले, ठीक है, पहले मेटल्स का जानते हैं हम। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, मतलब एयर के साथ रिएक्ट करके मेटल्स क्या बनाएंगे ये हमें जानना है। देखो सुनो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर क्या होगा बोलो, जब कभी भी मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट करेंगे, जब कभी भी मेटल्स क्या करेगा, एयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड। तो ध्यान रखना है आपको, हाँ कि मेटल्स जो है ना, मेटल्स जो है ना ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। एक एग्जांपल समझते हैं, मेटल ऑक्साइड, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। हमें मेटल का एग्जांपल लेना है ना, लो एक काम करते हैं, हम कॉपर लेते हैं। देखो सुनो, Cu कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CuO बनाएगा। क्या ये बैलेंस्ड है बच्चे, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाया। देखो सुनो, कॉपर क्या है यहाँ पे, मेटल है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, अब ये ऑक्सीजन है और क्या, और कॉपर ऑक्साइड बनाया, क्या हुआ मेटल ऑक्साइड बना। हम जानते हैं कि भैया यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है पर यहाँ पे कितना है 1 है, तो हमने 2 के लिए यहाँ पे रख दिया 2। अभी कॉपर Cu यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो ये एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ देखो सुनो मेरी बात बच्चे, एल्यूमिनियम ले लो और क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या बनेगा Al2O3। ध्यान से देखो, अरे भाई ये तो मेटल ही हुआ ना, ठीक है, ये ऑक्सीजन हुआ ना, और हमें ये क्या मिला मेटल ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करो, अगर ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या कितना Al कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दो तो सही है। अगर हम इसके हिसाब से देखोगे यहाँ पे हम क्या लगा दिया 2 लगा दिया। अब समझना बात को, अब यहाँ पे हम O कितना देख रहे हैं 3 है, ठीक है, अभी यहाँ पे O3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, अब बैलेंस हो नहीं पा रहा है। अब देखो मान लो हमने यहाँ पे 2 लगाया, ठीक है, 1 तो लगाएंगे नहीं, 2 लगाया तो ये कितना हो गया 6 हो गया। अभी यहाँ पे कितना करेंगे हम 3 करेंगे तो ये भी 6 हो गया, लेकिन अभी एल्यूमिनियम कितना हो गया 4 हो गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 करेंगे। अब देखो सुनो बच्चे, ये 4 हो जाएगा, हाँ तो ये 4 3 2 जिसने बोला ये वाली बात वो सही है, और ये जिसने बोला ये भी सही है। बस बच्चा इसको 4 कर लो, बाकी सारी बातें सही हैं। चलो ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ बच्चे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय, हाँ बाय बाय बच्चे।